हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के लेटेस्ट एपिसोड को। तो इस चैप्टर के शुरुआत में आर्थर को पकड़ लिया गया था। तभी उनका लीडर आर्थर को बताता है, इंसान तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी। दूसरी तरफ कैद हुआ आर्थर अपने मन में कहा, टेसिया का घर एल्फ की जगह पर है। टेसिया की मासूमियत के कारण मैंने अपनी सावधानी कम कर दी, जबकि टेसिया एकदम शांत खड़ी थी। तभी आर्थर टेसिया का नाम लेने के साथ उसकी तरफ देखकर काफी हैरान हो गया, क्योंकि टेसिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। जिसके बाद वो सोल्जर आर्थर को घुटने के बल ला देते हैं और उनका लीडर आर्थर को जान से मारने को कह रहा था। पर आर्थर टेसिया की हरकत की वजह से मन में कहता है, अच्छा मैं तो भूल ही गया। फिर हम पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर आर्थर के पेट में दर्द हो रहा था, जो देखकर टेसिया उसको बताती है, मैं इस बारे में सोच रही थी कि हम करीब आ गए हैं, तो क्या मैं तुम्हें आंटी कहकर पुकार सकती हूँ एक दोस्त के रूप में। ये सब याद करने के बाद आर्थर अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने उस दोस्त शब्द सुनकर उस पर यकीन कर लिया। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर ग्रे की दुनिया की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक बंदे ने ग्रे के पेट में एक खंजर घुसेड़ दिया था, पर ग्रे को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। साथ ही वो बोला, हालांकि मुझे पता नहीं था कि यह सच होने से काफी अच्छा है। जिसके बाद उनका लीडर सोल्जर को उस इंसान को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है, जो सुनकर टेसिया को होश आ गया था और वो तुरंत उससे कहती है, रुको आर्टी को जाने दो। जिस पर लीडर बताता है, लेकिन वह खतरनाक है, वह उन क्रूर इंसानों में से एक है। इस बात का जवाब देते हुए टेसिया भड़कते हुए कहती है, आर्टी खतरनाक नहीं है, उसने मुझे बचाया, अब उसे जाने दो। टेसिया की ऐसी बातों को सुनकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि उसको अचानक क्या हो गया, जब तो वो एकदम शांत खड़ी थी। दूसरी तरफ उनका लीडर टेसिया को समझाता है, ये गंदा इंसान है। फिर वो आर्थर से कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुमने उसे बचाने का नाटक किया और उसका ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश वाली बात को सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और वहाँ का माहौल इसी तरह गर्म हो ही रहा था। तभी उनको एक टेलीपोर्टेशन एरे दिखता है, जिसके अंदर से एक एल्डर बाहर आते के साथ उस कैप्टन को बताते हैं, इस इंसान को जाने दो अभी। अपने एल्डर की बात को सुनकर उसने ऐसा ही किया। साथ ही साथ उन लोगों ने आर्थर को छोड़ दिया था, जो देखकर टेसिया तुरंत उसके पास जाते हुए पूछती है, आर्टी क्या तुम ठीक हो? तुम सभी मतलबी हो, आर्टी बुरा इंसान नहीं है। दूसरी तरफ से एल्डर अपने सामने एक इंसान को देखकर कहते हैं, मेरे सामने एक जंगली इंसान खड़ा है, वो भी लापता प्रिंसेस के पास। यह एक नॉर्मल रिएक्शन है। एल्डर को अपने सामने देखकर टेसिया उनको ग्रैंडफादर कह के पुकारती है। ग्रैंडफादर सुनकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी एल्डर आर्थर को बताते हैं, मैं एलेनोर का फॉर्मर किंग बीरियन एरालिथ हूँ। मेरी ग्रैंड डॉटर टेसिया को बचाने के लिए शुक्रिया, और इस बार एलेनोर के प्रिंसेस भी। उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर अपने मन में कहा, प्रिंसेस। फिर वो उससे बोला, प्रिंसेस। फिर वो चिल्लाते हुए कहा, प्रिंसेस, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि मैं इतनी देर से एक प्रिंसेस के साथ घूम रहा था। एपिसोड 5 द किंग टेस्ट। तभी एरालिथ टेसिया से कहता है, क्या तुमने उसको नहीं बताया? ये सुनकर टेसिया बताती है, मैं उसको बताना भूल गई। तभी आर्थर खड़ा होने के साथ बोलता है, तुम इतनी जरूरी बात बताना कैसे भूल सकती हो? फिर वो अपने मन में कहता है, मुझे तो उसके रॉयल्टी होने का जरा भी एहसास नहीं हो सका, और वो अभी अपने मन में यही सब कह रहा था। तभी उनके पीछे से टेसिया का नाम उसके मॉम और डैड उसकी फिक्र करते हुए पुकार रहे थे। अपने मॉम और डैड को देखकर इमोशनल होकर टेसिया उनके करीब चली जाती है। साथ ही साथ उसके डैड टेसिया से कहते हैं, मैं खुश हूँ कि तुम सुरक्षित हो। पर टेसिया रोते हुए बोल रही थी, मुझे आपकी बहुत याद आई पापा मामा। वहाँ के इस मंजर को देखकर आर्थर अपने मन में कहता कि तो वह एलेनोर के किंग और क्वीन है। उसी वक्त उसकी नजर आर्थर पर चली जाती है, जो देखकर किंग बड़ा रूड होकर पूछता है, एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है? सिपाहियों तुम क्या कर रहे हो? इंसान को अभी पकड़ लो। उनकी इस बात का जवाब देते हुए एरालिथ बताते हैं, मैंने उन्हें रुकने का ऑर्डर दिया है। जंगली होने के बावजूद उसने सचमुच टेसिया को बचा लिया और उसे वापस यहाँ तक ले आया। हम उसे देखते ही मार नहीं सकते। ग्रैंडपा की ऐसी बातों को सुनकर टेसिया अपने फादर को बताती है, यह सही कह रहे हैं, आर्टी ने मुझे बचाया है। पर उसके डैड इस पर एग्री नहीं करना चाहते थे। तभी टेसिया उनको समझाने लगी, मैंने कहा आर्टी मेरा लाइफ सेवर है, हमें उसे अपने कैसल में इनवाइट करना चाहिए। जो सुनकर टेसिया के डैड हैरान होने के साथ कहते हैं, एक इंसान हमारे कैसल में? पर टेसिया उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आर्थर के पास जाकर कहने लगी थी, आर्टी चलो चले, मैं अपने शेफ से तुम्हारे लिए मेरा पसंदीदा स्नैक्स तैयार करवाऊंगी। लेकिन आर्थर थोड़ा घबरा रहा था। तभी टेसिया उसको विश्वास दिलाते हुए अपने डैड से पूछती है, डैड क्या ये ठीक है? जल्दी बताओ हाँ या नहीं। अपनी बेटी की ऐसी रिक्वेस्ट को सुनकर किंग ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। जिसके बाद एरालिथ आर्थर को बताते हैं, लड़के चल
चलिए बाद में बात करते हैं। ये सुनकर आर्थर अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि उनके पास मिस्टीरियस पावर है। तभी टेसिया आर्थर का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। उसके जाने के बाद एरालिथ आर्थर को बड़े अजीब ढंग से देख रहे थे। इसके बाद हम उनके टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर टेसिया उसको अभी भी खींच रही थी, पर आर्थर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मुझे खींचने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो दोनों मार्केट में घूमने लगते हैं। तभी आर्थर घूमते घूमते अपने मन में बोला, तो यह है एल्फ की जगह, एलिनोर का एम्पायर। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर उनके घर पेड़ के अंदर बने हुए थे। साथ ही साथ उनका जाने का रास्ता एक ब्रिज से होकर दूसरे ब्रिज तक जाता है। और एक और बात, उनके घर की बनावट काफी ज्यादा अलग थी। ये सब देखकर आर्थर को मजा आ रहा होता है, पर एक दिक्कत थी, वहाँ के लोग आर्थर को घूर रहे थे क्योंकि एल्फ इंसानों से नफरत करते हैं। इसका रीजन यह है कि एक बार इंसानों ने एल्फ की जगह का पता लगा लिया था, पर ये लोग तब छुपे नहीं रहते थे और उनकी जिंदगी हंसी खुशी से चल रही थी। लेकिन एक दिन इंसानों ने उन पर हमला कर दिया क्योंकि एल्फ के अंदर कुछ खास पावर होती है, इससे भी ज्यादा उनकी आंख कीमती थी। इसी वजह से उन्होंने उन पर हमला कर दिया और इस भयानक युद्ध में एल्फ की हार हुई। यहाँ तक कि उनकी लाशों का ढेर लग चुका था, पर कुछ एल्फ बच गए थे तो वो उनको स्लेव बनाकर बेचते या उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते। लेकिन कुछ एल्फ ऐसे भी थे जो वहाँ से बचकर भाग गए थे और उन्हीं कुछ एल्फ ने इस जगह को क्रिएट किया। फिर वो लोग यहाँ आकर बस गए। तो गाइस, मैंने आपको इस शॉर्ट स्टोरी में समझा दिया है। अब कहानी की तरफ आते हैं जहाँ पर वो लोग अभी भी आर्थर को घूरे ही जा रहे थे। उनकी ऐसी आंखों को देखकर आर्थर मन में कहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने किताबों में पढ़ा है। एल्फ और इंसान पिछले बैटल के कारण अभी भी मतभेद है। मुझे यह मानना मुश्किल लगता है कि मुझे ऐसा अनोखा शहर देखने को मिलेगा। तभी हम टेसिया को देखते हैं जो उसके आगे आगे चल रही थी, पर वो भी आर्थर को घूरने लगी। उनकी तरह नहीं, बड़े प्यार से। उसको देखकर आर्थर बताता है वह भी अजीब है, फिर भी उसका चेहरा। तभी हम उस सीन की तरफ आते हैं जहाँ पर आर्थर टेसिया से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन वहाँ पर टेसिया आर्थर को बड़े अजीब तरीके से देखने लगती है। इस बात का पता आर्थर को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा यहाँ वेलकम ऐसे होगा। ये सब सोचने के बाद आर्थर अपने मन में कहता है, वह क्या था मुझे समझ में नहीं आया, पर यह दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन किसी भी हालत में मैं अपनी सावधानी कम होने नहीं दूंगा। इसके बाद हम पैलेस की तरफ आते हैं जो एक पहाड़ पर बना हुआ था। साथ ही साथ वहाँ के आसपास की जगह काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। पैलेस के अंदर की तरफ काफी सारी फीमेल एल्फ टेसिया का वेलकम करती हैं, जो सुनकर टेसिया उन सभी को बताती है, मैं वापस आ गई हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी मेरे लाइफ सेवर का इस्तेमाल करो। यह सबसे अच्छा गेस्ट है जो उन्हें कभी नहीं मिल सकता। चिंता मत करो, आर्टी कोई बुरा इंसान नहीं है। उसकी अजीबोगरीब बातों को सुनकर आर्थर अपने मन में कहता है, यह भी यकीन करने वाली बात नहीं है। तभी टेसिया उसको बताती है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, नाश्ता या दोपहर का भोजन करना चाहिए या शायद नहाना चाहिए, या फिर हम ये सब खेल खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके पीछे किंग और क्वीन आकर खड़े हो जाते हैं और आर्थर टेसिया की बातों को सुनकर बोला, इससे पहले क्या मैं बता सकता हूँ कि अब तक हम क्या झेलते आए हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किंग थोड़ा परेशान हो चुके थे। फिर हम उनकी मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर किंग आर्थर को बता रहे थे, ठीक है चलो सुनते हैं। जो कहने के बाद वहाँ का माहौल थोड़ा डरावना हो चुका था, पर आर्थर टेसिया को वहाँ देखकर किंग से पूछता है, क्या प्रिंसेस का यहाँ रहना ठीक है। उसकी इस बात पर टेसिया बताती है, सब ठीक है, वैसे तुम ही क्यों खड़े हो, चलो बैठो। ये कहने के बाद सोल्जर द्वारा आर्थर को किंग के एकदम सामने बिठा दिया जाता है, जो देखकर टेसिया खुश होने के साथ उनको बताने लगी थी, ठीक है अगर तुम बातचीत कर ही रहे हो तो चाय नाश्ता के साथ बात करते हैं, चलो उसे यहाँ ले आओ। इसी के साथ वहाँ पर चाय नाश्ता उनकी टेबल पर सर्व हो चुका था, लेकिन आर्थर उसको देखकर मन में कहता है, क्या ये ठीक है, क्या ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ किंग का कहना है, हमें अपना इंट्रोडक्शन देने की परमिशन दे। मैं टेसिया का फादर हूँ और एलेनोर का करंट किंग अल्डुइन एरालिथ, वह मेरी वाइफ टेसिया की माँ एलेनोर के क्वीन मारियल एरालिथ, और आखिर में जिसके बाद एल्डर इंट्रोडक्शन अपना खुद ही देते हैं, मैं एलेनोर का फॉर्मर किंग बेलियन एरालिथ हूँ। दूसरी तरफ आर्थर अपना परिचय देते हुए बताता है, मेरा नाम आर्थर लेविन है, मेरा जन्म सैपिन किंगडम के एक गरीब गांव में हुआ था। सहज रूप से मुझे रॉयल लोगों का सम्मान करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, एल्फ के लोगों को बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस अवसर के लिए सचमुच मैं आभारी हूँ। आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर अल्डुइन एरालिथ बताते हैं, जो इंसान गरीब परिवार में पैदा हुआ तुम निश्चित रूप से काफी एजुकेटेड हो। दूसरी तरफ झुका हुआ आर्थर अपने मन में कहता है, यह तो सेल्फ इंट्रोडक्शन था, लेकिन अगर वह मेरे साथ बच्चे की तरह व्यवहार करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। फिर किंग कहे, क्या हुआ। ये बात सुनकर आर्थर अपने मन में
बताता है, मैंने यह बात कह दी कि मैं अपनी फैमिली से अलग हो चुका हूँ और डाकू हमले के दौरान मैं झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैंने जो भी कुछ कहा वो सब सच नहीं था। और फिर जब मैंने टेसिया के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया तो माहौल अचानक बदल गया। आर्थर की बात सुनने के बाद अल्डुइन एरालिथ काफी गुस्से में टेबल पर मुक्का मारने के साथ कहते हैं, स्लेव ट्रेडर्स, वह सच में जंगली इंसानों का काम है। उनको इतना गुस्से में देखकर आर्थर किंग से पूछता है, मीलोड, अगर मैं इतना साहस कर सकूं तो मैं कुछ बोल सकूं। स्लेव ट्रेडर्स का पेशा है जो नस्ल से तय की जाती है। इस बार किंग को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तभी बीरियन एरालिथ बताते हैं, तो उन लोगों द्वारा टेसिया को किडनैप होते देखने के बाद एक बच्चा होने के बावजूद तुमने उसे बचाया। क्या तुमने उनसे समझौता किया या फिर दया की भीख मांगी? उनकी इस बात पर आर्थर का कहना है, यह दोनों में से कोई भी नहीं है एल्डर बिलियन। बेशक मैं एक बच्चा हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक मैजिशियन भी हूँ। तभी बीरियन बताते हैं, क्या तुमने सचमुच व्यापारियों को खत्म करने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल किया था? फिर तुमने उस मैजिक से टेसिया को बचाया। उनकी इस बात पर आर्थर एग्री था। दूसरी तरफ से टेसिया काफी एक्साइटिंग होकर पूछती है, तो तुमने सचमुच उन्हें हरा दिया? जो सुनकर उन्हीं के पीछे खड़ा एक सोल्जर अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, कितना बेशर्म है ये, तुम जैसे बच्चे ही ऐसा कर सकते हो। तुमने इस जगह पर घुसपैठ करने के लिए प्रिंसेस टेसिया को धोखा दिया होगा। सोल्जर की ऐसी बातों को सुनकर बीरियन उसको धमकाते हुए कहते हैं, मैं ये बात फिर से 3 बार नहीं कहूंगा, अपने ब्लेड को वापस रखो। ये बात सुनकर सोल्जर अपनी सोर्ड को वापस रख लेता है, लेकिन इस वजह से टेसिया को गुस्सा आ गया था और वो उसको समझाते हुए बताती है, आर्टी झूठ नहीं बोल रहा है, मैं सचमुच ट्रेडर्स द्वारा किडनैप हो गई थी। मैंने तो यह भी सुना है कि वो मुझे बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। ये कहने के बाद हम पास्ट की तरफ आते हैं जहाँ पर टेसिया को किडनैप कर लिया था। साथ ही साथ वहाँ पर आर्थर भी आ जाता है। नीचे की तरफ टेसिया भीख मांग रही थी, प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो मोटा उसका मुंह ही बंद कर देता है। जो देखकर एक बंदा कहा, अरे बॉस, एल्फ लड़की काफी अच्छे दाम में बिकेगी। उसकी इस बात पर उसका बॉस बताता है, हाँ, वह निश्चित रूप से हमें अमीर बना देगी। हम यहाँ से अब रवाना होते हैं, चलो इस खतरनाक जंगल को गुड बाय कहें। जिसके बाद वो बंदा उस लड़की को बग्गी में डाल देता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हुआ। अगले सीन में मैरियल ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरी बेटी ने इतना टॉर्चर सहा है। और किंग को आर्थर की बात पर विश्वास होने लगता है, जो सुनकर आर्थर उनका शुक्रिया अदा करने के साथ बताता है, इस रिलेशन में मेरा आपसे एक सवाल है मीलोड। जैसा कि मैंने आपको बताया है, मुझ पर भी डाकुओं ने हमला कर दिया था और मैं यहाँ फंस गया था। मैं केवल अपनी फैमिली से मिलने के लिए सैपिन लौटना चाहता हूँ। जिसका जवाब देते हुए अल्डुइन बताते हैं, तो टेसिया को बचाने के रिवॉर्ड के रूप में तुम चाहती हो कि हम तुमको सैपिन वापस भेज दें। उनकी इस बात पर आर्थर पूरी तरह से एग्री था। तभी अल्डुइन बोले, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एल्फ इंसानों को पसंद नहीं करते हैं, और फिर भी तुम हमें एक इंसान के रूप में यह एहसान चुकाने के लिए कह रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर का कहना है, यही कारण है कि मैंने आपसे यह पूछा। यह विश्वास करना मुश्किल है कि एल्फ जो इंसान से नफरत करते हैं उन्हें जंगली कहते हैं। उन जंगली लोगों से नॉर्मली व्यवहार करे। जो सुनकर अल्डुइन एरालिथ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस पर बीरियन एरालिथ अल्डुइन को बताते हैं, लगता है यह तुम्हें वहाँ तक ले आया। इस पर अल्डुइन बोलता है, लेकिन इंसान और एल्फ के बीच का घाव ऐसी चीज नहीं है जिन्हें इतनी आसानी से मिटाया जा सके। उनके ये कहने के बाद टेसिया अपने डैड के पास खड़ी होकर घूरने लगती है। उसको यूं घूरता देखकर अल्डुइन आर्थर से कहता कि सबसे पहले सैपिन एम्पायर की ओर जाने वाला टेलीपोर्टेशन गेट, इसका इस्तेमाल केवल 3 ट्राइब के हेड के साथ बैठक के बाद हर 7 साल में किया जाता है। अगले सीन में हम उन तीनों को टेलीपोर्टेशन गेट के सामने देख पाते हैं और उस गेट में से काफी ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसके पास खड़ा अल्डुइन कहा, 5 साल में गेट फिर खुलेगा। 5 साल सुनकर आर्थर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको उतने लंबे समय तक यहीं पर रुकना होगा। उसके इस सवाल का जवाब अल्डुइन देता है, लेकिन हम किसी इंसान को यहाँ नहीं रख सकते, वो भी इतने समय तक। मैं सैनिकों को भेजकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर आर्थर उनका शुक्रिया अदा करने के साथ अपने मन में कहता है, फाइनली मैं घर जा सकता हूँ। तभी उसके सीने में अचानक दर्द होने लगता है, पर आर्थर अभी के लिए इस दर्द को सहने लगा था। दूसरी तरफ अल्डुइन का कहना है, अभी के लिए बस थोड़ा आराम करो,
मैं कल तुम्हारे लिए स्क्वाड तैयार रखूंगा। पर मेरे ख्याल से बिरियन एरालिथ को उसके दिक्कत के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि वो उसको बड़े ध्यान से देख रहा है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक रूम की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्थर नहाने के साथ कहता है यह बदतर होता जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए सिल्विया। फिर हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्थर बाहर आते हुए बताता है रात की हवा काफी अच्छी लगती है, इससे दर्द में आराम मिलता है, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मुझे इस दर्द का कारण ढूंढना होगा। तभी आर्थर को अपने सामने टेसिया और उसका परिवार दिखता है, जिनको देखकर आर्थर कह रहा था मुझे आश्चर्य है कि क्या रेलोंस और एलिस सेफ हैं, वह इतनी आसानी से नहीं मरेंगे, जरूरी वह जिंदा होंगे। मैं आपको याद करता हूँ, अगर हम दोबारा मिलेंगे तो क्या आप मुझ पर भी वैसे ही मुस्कुराएंगे जैसे वो 3 एल्फ मुस्कुरा रहे हैं? क्या सचमुच ऐसा ही होगा? क्या वो लोग मेरा मुस्कुराकर स्वागत करेंगे? उसी वक्त टेसिया की नजर आर्थर पर चली जाती है। इसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर आर्थर का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी उसके पीछे से टेसिया आर्थर का नाम पुकार कर उसके पास आ रही थी। टेसिया को अपने सामने देखकर आर्थर उससे कहता है क्या मैं तुम्हारी बिगड़ेल प्रिंसेस के रास्ते में आ गया? उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया बताती है मुझे ऐसे तंग करना बंद करो आर्टी, मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली तुम्हारे लिए काफी रूड है। जिसका जवाब देते हुए आर्थर बताता है यह ठीक है, इससे पता चलता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए काफी फिक्र करती है, तो तुम्हें एक बिगड़ेल प्रिंसेस की तरह व्यवहार करना चाहिए और अपने मॉम एंड डैड का लाड प्यार पाओ। इस पे टेसिया बताती है तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो, मुझे यकीन है कि जब तुम दोबारा से अपने मॉम एंड डैड के पास होगे तो तुमको ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा। तभी आर्थर चुप हो जाता है। फिर वो कहा तुम्हें ऐसा लगता है क्या मेरे मॉम डैड सचमुच खुश होंगे अगर वह मुझसे दोबारा मिले? मेरे कारण हम पर हमला हुआ, मैंने उनको परेशानी में डाल दिया, फिर भी क्या अब भी वह घर पर ना होने के कारण मुझे याद करेंगे? जिसके बाद वो अपने मन में कहता है मैं आखिर तक अपनी फैमिली की रक्षा नहीं कर सका। उसकी ऐसी बातों को सुनकर टेसिया आर्थर का गाल पकड़ते हुए हिलाने लगती है। दूसरी तरफ झूल रहा आर्थर इसका कारण पूछता है, जिस पर टेसिया बताती है इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारे मॉम डैड तुमको याद करेंगे अगर तुम घर पर नहीं हो। मेरा मतलब है कि अगर तुम चले जाओगे तो मुझे भी तुम्हारी याद आएगी। ये सुनकर आर्थर हैरान हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर रोमांटिक माहौल क्रिएट करने के लिए फायरफ्लाइज भी आ जाती हैं, जो देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। वहाँ के इस मंजर को देखकर दोनों का मूड एकदम ठीक हो जाता है। तभी आर्थर अपने मॉम डैड को याद करने लगता है जो उसका नाम पुकार रहे थे, और आर्थर उन फायरफ्लाई को देखने के साथ बताता है मैं किसके खिलाफ लड़ रहा था, जबकि टेसिया वहाँ की घास पर बैठने के साथ कहती है इसे फायरफ्लाई बेल फ्लावर कहा जाता है। तभी आर्थर उन पलों को याद करने लगता है जहाँ पर आर्थर को सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया था, जो देखकर आर्थर छटपटाते हुए टेसिया का नाम पुकारने लगा था, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये देखकर आर्थर काफी हैरान हो जाता है। साथ ही साथ उनके कैप्टन ने उसको जान से मारने का ऑर्डर दे दिया था। जिसके बाद आर्थर का कहना है मैंने अभी ये क्या देखा। तभी वहाँ पर खेल रही प्रिंसेस आर्थर को बताती है मुझे यह फूल काफी ज्यादा पसंद है। तभी आर्थर उन फायरफ्लाई को देखने के बाद मन में कहता कि फूल, मैं अंधेरे में डूबे अपने पास्ट से लड़ रहा था और मैंने क्या पागलपन वाला काम किया। फिर वो टेसिया से माफी मांगने लगता है। उसकी माफी को सुनकर टेसिया को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर आर्थर बताता है मुझे यह फूल पसंद है। उसी वक्त उन पर कोई हमला कर देता है। उस अटैक का आभास आर्थर को भी हो चुका था, इसलिए वो उसके हमले को तुरंत पकड़ लेता है। साथ ही साथ अपने पैरों में माना एनर्जी गैदर करने के साथ उसने उन पर तुरंत अटैक कर दिया, लेकिन बिरियन उसकी इस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देते हैं। बिरियन एरालिथ को अपने सामने देखकर आर्थर तुरंत पीछे हट जाता है। साथ ही वो कहा ये कितना घिनौना काम है, क्या आप अपनी ग्रैनी डॉटर को मारने की कोशिश कर रहे थे? उसकी इस बात पर बिरियन बताते हैं क्या सचमुच इससे कोई मारा भी जा सकता है? जो सुनकर आर्थर अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसमें से फायरफ्लाई बाहर निकलकर उड़ जाती हैं। दूसरी तरफ बिरियन उसकी तारीफें करते हुए कहते हैं तुमने तुरंत ही हमले को रोक दिया और जवाबी अटैक भी किया, तो तुमने सच में स्लेव ट्रेडर्स के खिलाफ फाइट लड़ी थी। जिस पर एग्री करने के साथ आर्थर उनसे कहने लगा तो आपने यह पता लगाने के लिए ऐसा किया। जबकि टेसिया आते के साथ ग्रैंडफादर पर गुस्सा करने के साथ कहती है आर्टी को अब परेशान करना बंद करो, वह उन इंसानों जैसा नहीं है जिनसे आप नफरत करते हैं, आप यह जानते हैं है ना? उसकी ऐसी बातों को सुनकर बिरियन का कहना है मैं उसे बुली कर रहा हूँ, क्या तुम सोचती हो कि सिर्फ मैं यहाँ पर यही करने आया हूँ? काफी समय बाद मेरी मुलाकात एक दिलचस्प बंदे से हुई है। फिर वो उसको एक लकड़ी की सोट पकड़ा देते हैं। साथ ही साथ टेसिया को उठाकर उन्होंने एक जगह पर बिठा दिया ताकि उसको इसमें चोट ना लग जाए। जबकि आर्थर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। फिर उसने उन पर अटैक कर दिया, यहाँ तक
हालांकि उसने कई बार उन पर किए पर सारे के सारे अटैक नाकाम हो जाते हैं। आर्थर की इस एबिलिटी को देखकर बीरियन उसकी तारीफें करने लगे थे, जबकि आर्थर पीछे हटते हुए अपने मन में कहता है, मैंने अपने मूवमेंट को मिनिमम इस्तेमाल करने के लिए माना का प्रयोग किया, लेकिन वह तो और भी तेज हैं। इसी के साथ दोनों के बीच कॉम्बैक्ट फाइट शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ बीरियन फाइट करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल कर रहे थे, पर बीरियन काफी तेज होने की वजह से आर्थर का एक हमला भी उनको टच नहीं कर पाया। साथ ही साथ उन्होंने एक ही अटैक में उसकी लकड़ी की सोड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पर उसका एक टुकड़ा टेसिया को लगने ही वाला था। तभी आर्थर बची कुछ सोड के टुकड़े को उसकी तरफ फेंक कर टेसिया को बचा लेता है, यहाँ तक कि वो अपनी पावर गैदर करने के साथ उन पर हमला कर चुका, लेकिन बीरियन उसके हमले को रोकने में लगे हुए थे। साथ ही साथ आर्थर अपने मन में कहा, मुझे अखाड़े में लड़े गए सभी जानवरों की आंखें याद आ गई। आखिरकार दांत और पंजे उन लोगों द्वारा गिराए जाते हैं जो केवल इंस्टिंक्ट से फाइट करते हैं। जिसके बाद बीरियन उसके हमले को पूरी तरह से पेनिट्रेट करने में कामयाब रहे। साथ ही साथ आर्थर इसकी वजह से पीछे हो जाता है, लेकिन वो फिर से उनके करीब आकर अपना हाथ उनके माथे पर टच कर चुका। तभी बीरियन अपना माथा सहलाते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे एक बार मार दिया। ठीक है, चलिए सेकंड राउंड शुरू करते हैं। बीरियन की ऐसी बातों को सुनकर टेसिया उनका पिछवाड़ा निकोटने के साथ बताती है, आपने काफी परेशानी खड़ी कर ली दादाजी, आपको पता है कि आपको उसको बचाना होगा। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे परेशान करेगा। तभी पीछे से आर्थर बीरियन को बताता है, एल्डर बीरियन, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि आपने मुझे हाई इंपोर्टेंस दी। जिसका जवाब देते हुए बीरियन कहता कि अगर सचमुच तुम ऐसा ही सोचते हो तो मेरे डिसाइपल बन जाओ बच्चे, इसलिए क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? और मैं मजाक नहीं कर रहा। जो सुनकर आर्थर हैरान होने के साथ कहता है, मुझे अभी तक अपने मॉम एंड डैड को यह बताने का मौका नहीं मिला है कि मैं ठीक हूँ। जिस पर बीरियन बताते हैं, तो फिर अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे मॉम डैड को इन्फॉर्म करने का एक तरीका है कि तुम अभी भी जिंदा हो और स्वस्थ हो। तभी आर्थर के अचानक फिर से दर्द होने लगा, जो देखकर बीरियन कहने लगे, मैं जानता था तुमको एक बीस्ट की इनहेरिटेड मिली है। मेरे डिसाइपल बन जाओ बच्चे, वरना तुम मारे जाओगे। इसी के साथ आर्थर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। और गाइस, एक जरूरी सूचना, मैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इसके एपिसोड अभी तक जितने भी आ चुके हैं मैं उनको एक्सप्लेन करके एक ही दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यह न्यूज सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना, और कौन एक्साइटिंग है विंड ब्रेकर के सीजन 2 के लिए। तो इसी के साथ मुलाकात होगी एक नई सीरीज के साथ, फिर मिलते हैं, सायोनारा।